हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखो, मन दो ही अवस्था में स्थिर होता है। एक अवस्था जब आंतरिक रूप से व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है कि अब उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई है, जब वो पूरी तरीके से निढाल हो जाता है, थक जाता है, हाँ, तब उस समय उसे ये अंदर से ये अनुभव होता है कि अब उसे एक ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा, जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण ऊर्जा से लबरेज होता है, परिपूर्ण होता है, हाँ, अब उस परम ऊर्जा का साक्षात्कार या फिर उसकी समझ कैसे विकसित की जाए, तो इसका मैं एक सुंदर सा उदाहरण, एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। आप इसे ध्यान से सुनना। मैं यहां मन की तुलना एक बंदर से करता हूं, ठीक है, क्योंकि बंदर की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि बहुत ज्यादा चंचल होता है, कभी भी एक जगह लंबे समय तक स्थिर से ठहर ही नहीं सकता है, कभी इधर कभी उधर कूदते फांदते रहता है ना। परंतु वो बंदर अगर बार बार कूद फांद रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, हाँ, लेकिन एक ना एक समय तो ऐसी अवस्था आती होगी ना कि वो बंदर भी थक जाता होगा, हाँ, आंतरिक रूप से उसे ये अनुभव होता है कि अब भाई हमारे अंदर और शक्ति अथवा ऊर्जा शेष नहीं बची है, हाँ, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, बिल्कुल आराम से निढाल हो करके एक जगह बैठ जाता है। यह ठहराव तो हुई ना, चाहे जैसी भी हुई हो, हाँ। अब देखो, वो बिल्कुल उसकी चंचलता समाप्त हो गई, उसकी कूद फांद बंद हो गई। अब वो ना चाहते हुए भी एक जगह सहज, स्वाभाविक और स्थिर रूप से बैठने के लिए मजबूर है ना। क्यों है? कभी गौर किया? क्योंकि इसी अवस्था में व्यक्ति उस ऊर्जा से जुड़ता है अथवा उस ऊर्जा से उसका योग होता है, जिस ऊर्जा से हमारी आंतरिक ऊर्जा विकसित होती है। ठीक है, समझ गए इतना? अब यहां मन को ही उस बंदर की संज्ञा दे दो, मान करके चलो बार बार उछल कूद, इधर से उधर जाने वाला, भागने वाला कौन है? मन ही है ना। परंतु कभी न कभी ये मन भी थकता है, और जब वो थकता है तो क्या करता है? वो एक जगह स्थिर होने के लिए मजबूर हो जाता है, या तो वो गहरी निंद्रा की ओर जीवात्मा को प्रस्थान करवाता है, हाँ, क्योंकि वो जानता है कि अब हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, हाँ, और वो इस क्रिया को भी भली भांति जानता है कि हम उस ऊर्जा को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जानता है ना। तभी तो उस समय थक हार करके बेड पे जा करके गहरी निंद्रा में सो जाता है, हाँ। अब निंद्रा को भी यहाँ अचेत समाधि स्वरूप बोला गया है, ठीक है, अचेत समाधि स्वरूप, हाँ,
स्मरण रखना, सचेत नहीं अचेत समाधि स्वरूप। परंतु फिर भी दोनों की कार्य एक ही है। हाँ, फिर वो पुनः निद्रा में जाकर के उस ऊर्जा को प्राप्त करेगा, और जब ऊर्जा से लबरेज परिपूर्ण हो जाएगा तो फिर से वो सारी क्रिया प्रारंभ कर देगा, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका आदत है। फिर उछल कूद करेगा, कूद फांद करेगा, अनेकों विचार, अनेकों विषय, अनेकों भाव में विलीन हो जाएगा, और तब तक विलीन रहेगा जब तक पुनः उसको ये एहसास नहीं हो जाए कि अब हम फिर से थक गए हैं, अब मुझे फिर से उस ऊर्जा की आवश्यकता है। तो इस तरीके से जीवन में पुनः 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 ये कार्य निरंतर रिपीट होते रहती है। ठीक है, क्लियर ना? अब मेरा यहाँ एक कहने का मतलब क्या था कि आप उस ऊर्जा का साक्षात्कार या उस ऊर्जा की समझ जो है इसी दो अवस्था में अनुभव कर सकते हैं। एक अवस्था कौन? जब आप और आपका मन पूर्णतः थक जाए, थक करके चूर हो जाए, हाँ, और न चाहते हुए भी वो स्थिरता, हाँ, को धारण करे, उसकी मजबूरी हो जाती है स्थिरता को धारण करने की। तो अब यहाँ पे देखो किस अवस्था में जाकर के वो उस ऊर्जा से एकाकार हो रहा है, जिससे पुनः उसके अंदर एक नई ऊर्जा की संचार हो रही है, जो पुनः उसको रिफ्रेश कर देती है, हाँ, एनर्जेटिक कर देती है, ऊर्जावान कर देती है। ठीक है, तो एक अवस्था ये हो गई। अब दूसरी अवस्था वो है जब आप गहरी निंद्रा से उठने के बाद, अगर आपकी निंद्रा अच्छी हुई हो, गहरी हुई हो, पूर्ण रूपेण हुई हो, तब उसके बाद जब आप गहरी निंद्रा लेकर के उठते हो, तब देखते हो, कभी स्वयं का अवलोकन किया है कि आप कितना स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं। हाँ, और अगर उसी ऊर्जा को आप उसी समय हर एक इंद्रियों तक या नाड़ी तक पहुंचा दे, तो सारा दिन आपका संपूर्ण शरीर और चित्त उस, या फिर रोम रोम उस ऊर्जा से पुलकित होता है, उस ऊर्जा का अनुभव करते रहता है। हाँ, इतना तो मैं बता दिया, अब सुन लिया आपने। अब क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि इसका संबंध सीधा ब्रह्मा मुहूर्त से आता है। समझ गए ना? एक अवस्था वो होती है जब बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाती है, और उस समय ना चाहते हुए भी मन के अंदर वो शक्ति नहीं है जिससे वो उछल कूद फांद मचा सके, तब वो सहज, शांत, संयमित और स्थिर हो जाता है। हाँ, तो ये होता है शाम का समय, जब आप दिन भर का थका हारा शाम में बिल्कुल स्थिर होने के लिए मजबूर हो जाते हो, आपकी सारी ऊर्जा छिन्न हो जाती है, यानी बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गई। अब उसको चार्जिंग की आवश्यकता है, तो अब उसको आप चार्ज में लगा दिया। अगर इस अवस्था पे आप थोड़ा सा अपने होश को, अपनी जागृति को, अपनी प्रज्ञा को विकसित करने की प्रयत्न करो, तो इस अवस्था पे आप उस ऊर्जा की समझ
सबसे बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हो। आप ये समझने में सक्षम हो जाओगे कि कैसी स्थिति शरीर और मन की कौन सी अवस्था ऐसा है जहां जा करके वो उस चैतन्य ऊर्जा से एकाकार हो जाता है, दोनों की योग हो जाती है और इस तंत्र में, तंत्र रूपी शरीर में और मन में ऊर्जा की एक संचार पुनः होने लगती है। हाँ, और दूसरी ओ, जब मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज हो जाए, है ना, जब मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो आपको अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब हम पुनः रिचार्ज हो चुके हैं, अब हम एनर्जी से लबरेज है। तो जिस समय मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज होती है उस समय आप उसको चार्जिंग से निकाल रहे हो, उस समय भी अगर आप, क्योंकि आपकी ऊर्जा यहाँ पूर्णतः ऊर्ध्व गति को प्राप्त रहती है, अपने आप स्वतः उस अवस्था में जब आप निद्रा से सो करके उठते हो तुरंत वो अवस्था चेतन और अवचेतन की मध्य की अवस्था रहती है और यहाँ ऊर्जा की गति ऊर्ध्व स्वरूप ही रहती है, अर्थात ऊपर की ओर ही गति करती रहती है। तो इस अवस्था में भी अगर कुछ देर के लिए बिना हिले डुले, बिना मानसिक और शारीरिक कोई भी कार्य किए बगैर थोड़ा देर के लिए आप स्थिर और स्थित हो जाओ, सहज और स्वाभाविक हो जाओ, तो इस अवस्था में भी आप उस ऊर्जा का अनुभव कर सकते हो जिस ऊर्जा के द्वारा आप पुनः एनर्जी ऊर्जावान हो चुके हो। हाँ, या फिर जिस ऊर्जा के द्वारा आपने उस ऊर्जा की प्राप्ति की है कि अब पुनः आपका शरीर, आप और आपका मन हर वो क्रिया करने में सक्षम है। हाँ, इतनी एनर्जी अब आपके अंदर आ गई है। तो यही दो तरीके में, एक सुबह का समय होता है तुरंत उठने के बाद, ठीक है, तो आप ब्रह्मा मुहूर्त को समय के अनुसार कभी नापने की प्रयत्न मत करना। हाँ, हर वो समय ब्रह्मा मुहूर्त होती है। अगर एक साधक, एक तपस्वी कभी भी इस ब्रह्मा मुहूर्त को नहीं मानता है जिस ब्रह्मा मुहूर्त को आप मानते हो, उसकी दृष्टि ब्रह्मा मुहूर्त को उस तरीके से नहीं देखती है जिस तरीके से आप देखते हो। वो दो ही तरीके में, हाँ, उस ब्रह्मा मुहूर्त को देखता और समझता है। एक तरीका वो जब आप बिल्कुल ऊर्जावान हो चुके हो, और दूसरा जब आपकी पूरी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। यानी एक अवस्था वो जब बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई है और एक अवस्था वो जब बैटरी फुल चार्ज है। ये दोनों स्थिति में व्यक्ति उस चैतन्य ऊर्जा अर्थात उस ब्रह्म ऊर्जा से एकाकार हो जाता है। उससे उसका योग, चित्त का योग उस चैतन्य स्वरूप से हो जाता है, जिससे वो ऊर्जा की प्राप्ति करता है। अथवा ऊर्जा की प्राप्ति जिस समय हो रही होती है उस समय उसकी तंद्रा भंग होती है। समझ गए? चलो अब मुझे आज्ञा दो। हर हर महादेव। ओम नमः।